अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम देखेंगे कि वो ख़वातीन जो कम सोशल होती हैं और रिश्तेदारों में कम मेल-जोल रखती हैं, लोग उन्हें मगरूर कहते हैं। आज हम देखेंगे कि वो क्या वाक़ई मगरूर होती हैं या उसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी थोड़ी-सी रूटीन शेयर करूँगी। आज मैं बना रही थी मिक्स वेजिटेबल पुलाव। तो आज मेरा कुछ दिल भी उदास था, मेंटली तौर पर भी मैं कहीं और थी शायद, लेकिन मैं ना पुलाव बना रही थी और शुरू में ही मुझे पता था कि बर्तन जो है ना वो छोटा है वेजिटेबल के साथ और चावल भी ज़्यादा हैं और जब इतनी सारी वेजिटेबल्स ऐड करूँगी तो बर्तन बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। बट चूँकि मैं मेंटली तौर पर थोड़ी-सी उदास थी, फ्रेश नहीं थी, तो मुझे ना दिल नहीं चाह रहा था कि मैं बर्तन बढ़ा लूँ। बट मैं कॉन्फिडेंट थी कि आई कैन डू दैट। और वाक़ई ऐसा हुआ जब मैंने चावल डाले, पानी डाल के चावल डाले ना तो बर्तन छोटा ही था एज़ आई ऑलरेडी नो। तो मैंने क्या किया, जब थोड़ा-सा उबाल आया ना चावलों में तो फिर मैंने तो चावल आधे निकाल के ना साथ वाली पतीले में ऐड करके तो अलग से दम पे लगा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत-बहुत अच्छे चावल बन चुके थे। तो मेरी पर्सनैलिटी भी ना कुछ ऐसी ही है आज के टॉपिक की तरह कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर लूँगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, जैसे मेरा ज़हन कह रहा था कि ये बर्तन छोटा है, ये नहीं हो पाएगा, बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू दैट। किसी भी तरह से मैं मैनेज कर लूँगी। और ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप भी जो है ना नहीं मुझे पसंद कि मैं बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ भी नहीं कर सकती और ना ही मैं बहुत देर किसी के साथ बैठ के बातें कर सकती हूँ। तो काफ़ी लोग वाक़ई में समझते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि ये मगरूर है या हमें ये कुछ समझता ही नहीं है, बट इन फैक्ट मेरे नज़दीक जो है ना, मैं दूसरों में हमेशा खूबियाँ ही देखती हूँ, दूसरों को मैं खुद से बेहतर ही समझती हूँ हमेशा कि नहीं उसमें वो दूसरा बंदा जो है ना मेरे से बेहतर ही है। और मैं अपनी पर्सनैलिटी पर काम करने की हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो मुझ में नेगेटिव चीज़ें हैं या कोई ऐसी आदतें हैं या जो मैं समझती हूँ कि मुझको चेंज करने की ज़रूरत है, मैं उन पर फ़ोकस करूँ बजाय इसके कि मैं फ़ारिग बैठकर दूसरों के साथ दूसरों की बुरी आदतों को कहूँ कि फ़लाँ ने मेरे साथ ऐसे कर दिया या फ़लाँ इस तरह का बंदा है, नहीं। मैं इन चीज़ों से दूर रहती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, वो ख़वातीन या वो लोग जिनके दोस्त बहुत कम होते हैं ना, जिनका दोस्तों का सर्कल बहुत लिमिटेड सा होता है, बहुत कम दोस्त बनाते हैं या जो लोग अलग-थलग रहना पसंद करते हैं, अक्सर उनको गलत समझा जाता है। उनके इर्द-गिर्द जो लोग या उनके रिश्तेदार होते हैं ना, उनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि शायद या तो ये ज़िंदगी में नाकाम है कि इनके पास कोई चीज़ डिस्कस करने के लिए नहीं है, किसी को कुछ बताने के लिए नहीं है, या फिर वो समझते हैं कि ये मगरूर हैं या एंटी सोशल हैं, इनको सोशल होना पसंद नहीं है या ये अंदर से उदास हैं या शायद इनका किसी ने दिल तोड़ दिया है। लोग ये भी समझते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़ास नहीं कर सकते या ये किसी से मिलना-जुलना ही नहीं चाहते, जबकि ज़्यादातर मामलात में ये सब बातें बिल्कुल गलत होती हैं। आज मैं आपको साइकोलॉजी के मुताबिक बताती हूँ कि ऐसी ज़्यादातर ख़वातीन या लोग हकीकत में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये कमज़ोर या डरपोक बिल्कुल भी नहीं होते। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बल्कि इनका दिमाग इस तरह काम करता है कि ज़्यादा सोशल होना इनको थका देता है। लोगों के दरमियान रहकर इन्हें एक अजीब-सा खालीपन का एहसास होता है। ज़िंदगी बेमानी सी लगने लगती है। लोगों में रहते हुए भी इन्हें किसी ताल्लुक या वाबस्तगी का एहसास नहीं होता। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा अपने दोस्तों के सर्कल को बहुत महदूद रखा है ना, या बहुत कुछ या कभी कुछ वक़्त बगैर दोस्तों के गुज़ारा है, या आप अलग-थलग रहना पसंद करते हैं या बिला वजह दोस्तियों में नहीं पड़ती या ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करती, तो इसके पीछे यकीन करें बहुत अहम साइकोलॉजिकल रीज़न्स होती हैं, जो आपको खुद पर फ़ख्र करने पर मजबूर कर देंगी। आज हम इन्हीं रीज़न्स पर एक-एक करके बात करेंगे, तो वीडियो के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपने वीडियो के अंत तक ज़रूर वॉच करना है और एंड में अपना मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए, ऐसी ख़वातीन या ऐसे लोग जो आम तौर पर अलग रहते हैं ना या दोस्तियों के दायरे में नहीं बढ़ पड़ते, यानी कि उनका जो फ्रेंड्स का सर्कल होता है बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, वो अंदर से बहुत मज़बूत होते हैं। ऐसे लोग अकेले रहने से डरते नहीं हैं, इन्हें अपनी ही कंपनी में खुश रहना अच्छा लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान खुद के साथ खुश रहता है ना, वो अंदर से मज़बूत होता है
उसे हर वक़्त लोगों की तवज्जो की ज़रूरत नहीं होती, उसे लोगों की एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं होती। और अब पॉइंट्स की सूरत में देखते हैं कि इन लोगों के महदूद सोशल होने की पीछे साइकी या साइकोलॉजिकल रीज़न्स क्या हैं। सबसे पहले नंबर वजह जो है ना, अगर आप भी अकेले रहना पसंद करती हैं, रिश्तेदारों से अलग रहती हैं या लोगों से ज़्यादा नहीं बनती आपकी, तो सबसे पहली रीज़न ये है कि आप जाली लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप अलग-थलग रहती हैं ना, तो इसकी वजह कोई कमी या गुरूर नहीं है, बल्कि आप अकेली इसलिए हैं क्योंकि आप जाली और जो मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं ना, जो टू फेस पीपल होते हैं, उन लोगों को आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुनिया आजकल यकीन करें जाली चेहरों से भरी पड़ी है। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, आपके सामने कुछ करेंगे, पीछे आपके कोई बातें करेंगे। झूठी मुस्कुराहटें, बनावटी चेहरे और पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं आजकल के दौर में। और आप वो इंसान हैं जो दूर से ही झूठ की बू सूंघ लेते हैं। आपके लिए ये हज़ार गुना बेहतर है कि आप अकेले बैठ जाएँ, बजाए इसके कि ऐसे लोगों के साथ बैठें जो सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं। ज़्यादातर महफ़िलें ऐसे ही लोगों से भरी हुई होती हैं जो सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे ज़हर उगलते हैं। आप आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा हसास होती हैं और वाइब्स को फ़ौरन फ़ील कर लेती हैं। आप झूठे लहज़ों के पीछे छुपे ज़हर को पहचान लेती हैं। इसीलिए आपका जो सर्कल है ना फ्रेंड्स का या रिश्तेदारों का, बहुत लिमिटेड सा होता है। एंटी सोशल होने की वजह से नहीं, बल्कि आपकी अपनी ज़हनी सुकून की हिफाज़त के लिए होता है ये। अब आते हैं दूसरी रीज़न की तरफ। आप हर रिश्ते में गहराई चाहती हैं, तादाद नहीं। दुनिया जो है ना वो इस बात को नहीं समझती। लोग समझते हैं कि आप मगरूर हैं या आप दूर रहती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप खोखले, बेशऊर और बनावटी ताल्लुकात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप दोस्ती से नहीं भागती, आप वक़्ती और सतही दोस्तियों से भागती हैं। रिश्ते आपके नंबर्स का खेल नहीं होते कि ज़्यादा रिश्तेदार हों आपके आस-पास या आपके दोस्त बहुत ज़्यादा हों तो आप अच्छा फ़ील करेंगी, नहीं। बल्कि हर रिश्ता आपके लिए एक जज़्बाती ज़िम्मेदारी होता है। आप फ़िज़ूल बातें नहीं कर सकती, ना ही वक़्त ज़ाया करती हैं। आप सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं जो सुनना जानते हों, जो खामोशी को समझ सकें। आप ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं बना सकती। आपका दायरा छोटा होता है, मगर हर किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं होती। नफ्सियात कहती है कि ऐसे लोग वक्ती फ़ायदे या बेमानी ताल्लुकात से दूर रहते हैं और वो ऐसे लोगों को करीब रखते हैं जो मुश्किल वक़्त में साथ दें, जो वाक़ई आपके साथ मुखलिस हों। कम दोस्त रखने वाले लोग जज़्बाती तौर पर बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए वो अपने दिल को बार-बार टूटने से बचाने के लिए सिलेक्टिव रिलेशंस को अपने सर्कल में रखते हैं। वो 100 झूठे रिश्तों पर एक सच्चा रिश्ता जो है ना उसको तरजीह देते हैं। वो सच्चाई, खलूस और कुर्बत को तरजीह देते हैं। हर मुलाकात के बाद उनके दिमाग को ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। नफ्सियात में इसे हाई सोशल सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। अगर आप भी कम मिलती-जुलती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से नफ़रत करती हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इंट्रोवर्ट हैं और गहराई से सोचती हैं। आपको तन्हाई की ज़रूरत होती है, ताकि आप अपने आप को समझ सकें, अपने आप में मज़बूत रहें और दूसरों को समझ सकें। चौथे नंबर पे आप आज़ाद होती हैं। आप दूसरों की तौसीक पर इन्हिसार नहीं करती और यही बात जो है ना दुनिया को बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन आप अपने दिल की मालिक होती हैं। नफ्सियात में इसे कम समाजी इन्हिसार कहा जाता है, यानी कि आप दूसरों पर कम डिपेंडेंट होती हैं। आप अपनी राह पर अकेले चल सकती हैं, आपकी खामोशी में ताकत होती है, क्योंकि जो टूट ना सके उसे कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। और लोग आपको गलत समझते हैं क्योंकि आप खुद कफ़ील होती हैं। आपने अपनी ताकत दुनिया से नहीं ली, बल्कि खुद अपने अंदर पैदा की है। 5वें नंबर पे माज़ी ने आपको मुहतात होना सिखा दिया है। ये एहतियात किसी किताब से नहीं आई, बल्कि धोखे, टूटे हुए एतमाद और गहरे ज़ख्मों से आई है। नफ्सियात कहती है कि एक बार एतमाद टूट जाए ना, तो दिमाग दिफाई मोड में चला जाता है। अब हर कोई आसानी से आपके दिल तक तो नहीं पहुँच सकता। इसे ट्रस्ट थ्रेशोल्ड कहा जाता है। लोग कहते हैं कि आप बदल गई हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि आपने खुद को सेव कर लिया होता है। आप मोहब्बत तो करती हैं, मगर अंधा एतमाद नहीं। कम दोस्त होना या रिश्तेदारों से कम मेल-जोल रखना कोई कमी नहीं है, बल्कि असल चीज़ ये नहीं कि कितने लोग हैं, बल्कि ये है कि कितने सच्चे हैं। अगर आपके दोस्त कम हैं,
تو خود کو کمزور نہ سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی خاص ہیں۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔